नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिरसा के दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पिछले दिनों की अगर बात करें तो जमाल गांव के कुछ किसान उपायुक्त महोदय से मिल करके जो मंगाड़ा डायरेक्ट है, मंगाड़ा चैनल जो है उससे अवैध पाइप जो डाल रखी है उनको उखाड़ने की मांग को लेकर के, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो ट्यूबवेल कनेक्शन से जो पानी उठा रहे हैं उनको बंद करवाने की मांग को लेकर के किसान जो है वो उपायुक्त महोदय से मिले थे, और उपायुक्त ने उनको सीईओ से मिलने की बात जो है वो कही थी। उसके बाद में सीईओ से मिले और आज जो है वो उनको जमाल गांव के साथ साथ तमाम टेल पे पड़ने वाले तमाम किसानों को की जो है वो सीईओ के साथ मुलाकात और एक मीटिंग जो है वो रखी गई थी, जिसमें अगर बात करें तो आज सीईओ साहब से जो है वो मीटिंग सिरे नहीं चढ़ पाई। तो ऐसे में उनको अगले दिन का समय यानी कि 6 जून का जो है वो समय अगर बात करें तो दिया है कि 6 जून को उनका साथ जो है वो मीटिंग करके जो है इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। और इसके साथ ही सीईओ साहब ने अगर बात करें तो जो शुरुआत में जिन किसानों के खेत हैं या जिन किसानों की ओर से पाइपें दबाई गई हैं मंगाड़ा डायरेक्ट में, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जिन तमाम किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन से पानी लिफ्ट करते हैं, उन तमाम किसानों के साथ सीईओ जो है वो बैठ करके बातचीत करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल और सदेवा ममड़ खरीफ चैनल से जो है वो बातचीत के माध्यम से कोई हल नहीं निकला, तो उसके बाद में पाइपलाइन उखाड़ने का काम किया। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि उसी प्रकार से सीईओ साहब जो है वो तमाम किसानों के साथ, चाहे वो माधो सिंघाना के हैं, चाहे वो पंजाब हेड के हैं, चाहे वो दूसरे गाँव के किसान हैं, उन तमाम किसानों से जो है वो बातचीत करके क्या समाधान निकालते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से पिछली 2 नहरों के किसानों के साथ जो बातचीत की गई है उसी तर्ज पे अगर बातचीत होती है तो पाइपलाइनें उखाड़ने का आदेश फरमान जो है वो जारी होता है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल जमाल गाँव के जो शिकायतकर्ता किसान है वो इसी उम्मीद को लेकर के सीईओ साहब के साथ मीटिंग करने आए थे कि आज जो है वो उनकी बातचीत में समस्या का समाधान हो जाएगा और सीईओ साहब के द्वारा पाइपलाइन जो अवैध तरीके से दबाई गई है उनको उखाड़ने की पेशकश जो है वो की जाएगी कि बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ। सीईओ साहब ने एक बार किसानों से बातचीत करने की बात कही है। खैर, आने वाले समय में क्या होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके साथ ही जमाल गाँव के तमाम किसान जो है वो बाखड़ा के पानी को लेकर के भी जो है वो ऐसी इरिगेशन से मिले और ऐसी इरिगेशन को साफ तौर पे यही कहा है कि उनको उनके हिस्से का पानी जो है वो जरूर मिलना चाहिए। और ऐसी इरिगेशन ने भी उनको आश्वासन और एक पक्का भरोसा जो है वो दिलाते हुए यही जवाब दिया है कि इस बार जब नहर के अंदर पानी आएगा तो उनके हिस्से का पानी उनकी टेल तक जो है वो हर संभव जो है वो पूरा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। खैर, किसान क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। आज एससी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी आपके टेलों पर पानी पहुंचाया जाएगा, पीने का पानी। और कुतियाना मानियर की वो नहर है उसको जल्दी उसका 1 हफ्ते के अंदर टेंडर लगा करके बढ़ाया जाएगा। लेकिन टेंडर तो हमें लगभग ये 2 साल से कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर लगा दिया जाएगा। आज फिर एससी साहब ने 1 हफ्ते के लिए बोला है। देखते हैं कि इनका आश्वासन कितना वो कुछ करता है। लेकिन हमें तो थोड़ा कम ही भरोसा हो रहा है टेंडर के बारे में। अगर बातचीत करें तो कुताना मानियर का लगातार टेंडर के प्रोसेस को 2 साल हो गए और 1 महीना 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना कहते रहते हैं ऐसी साहब। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, समस्या क्या है? टेल पर पानी क्यों नहीं? टेल पर पानी है, पीछे से पानी ये छोड़ते नहीं है और कागजों के अंदर 1 हफ्ते लगातार चलाया जाता है और उसमें पूरा दिखाया जाता है, लेकिन टेल पर पानी नहीं पहुँचता है। धन्यवाद। हाँ जी सर, पिछले दिनों आप टंकी पर भी चढ़े थे, लेकिन ये इस मांग की गई थी कि माइनर पे जो है अंतिम छोर पर पानी पहुंचाया जाए, लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं है। आज फिर किसान पहुंचे हैं। दिक्कत कर्मचारियों ही है जी। नाथश्री जीरा टूप घेर लिया, पानी काट लिया। हमने सैकड़ों बार प्रयास किए हैं, टूप पकड़ कर आपके डिपार्टमेंट में दी है, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। चोरी की जाती है क्या? हाँ, चोरी के कारण पानी नहीं पहुँचता, मेन समस्या तो है। तो टेल पर कितने गांव पड़ते हैं? जमाल, कुताना, कितने गांव पड़ते हैं टेल पर? जमाल कुताना 2 ही है जी। बाकी बाखड़ा के पानी के साथ साथ जो घग्गर के पानी को लेकर के भी विवाद चल रहा है। हाँ जी, वो क्या पूरा मामला है सर? वो कल जेगा वो है तो पीछे बिजली विभाग की मोटरें हैं 200 नजायज, एक तली में मोगे लगा रखे हैं।
मंगला डायरेक्ट खरीद हाँ, चैनल। मंगला डायरेक्ट जी, खरीद चैनल। तो कल दोनों पक्षों को बुलाया है हाँ, दोनों पक्षों जी, क्या कुछ समाधान होने की उम्मीद है? समाधान तो मोटर पार्ट जाएगी, मौका हटाइए दिए जाएंगे, जी। टायर पर पानी पुगानी तो पहले भी इस जो है मंगला डायरेक्त खरीद चैनल की खुदाई की गई थी, उसके बाद पानी पूरा हो गया था, लेकिन बाद में ये दिक्कत फिर क्यों ना आने लगी? दिक्कत आ गई जी, मैं भाई सारा में विश्वास रखा, माद सिंह कान सिंह ढाणी चकराइया बरवाली सेकंड, हमने बोलिया कि हमारी मोटर ना पड़ो, मैं थाने भाईचारों पानी दे दिया, वहाँ 1 साल दियो है, कोई दिक्कत को नहीं। पिछले साल मैं वहाँ प्रयास करियो, वहाँ मोटर बंद कौन करी, 20 बजे डीसी साहब कन आज हफ्ते पहले आगे के वहाँ जब सीओ साहब ने आज बुलाया है। ठीक है, तो अब क्या आश्वासन दिया एससी साहब ने? एससी साहब ने के आश्वासन दिया है भी हम फोर्स लगा देंगे नहर पर, पानी अंतिम छोर तक पुगाएंगे। अंतिम छोर पर तो उम्मीद जताई जा रही है कि पहुंच जाएगा पानी। बिल्कुल, अब की बार जो पीछे दो सरेवा और मम्मड़खेड़ा नहरों पर जो कार्रवाई हुई है घग्गर जी। की, उसी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारी कार्रवाई जल्दी होगी। और हम सीओ साहब से कल भी मिले थे, एक दिन पहले भी मिले थे, आज भी मिले हैं और कल फिर बुलाया है। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारा काम कल पूर्ण रूप से कानूनी तौर से संपूर्ण होगा। तो ये जमाल माइनर पर जिसमें भाखड़ा का पानी आता जी। है, उस पर क्या जो है टेंडर लगाने की क्या प्रक्रिया है उसमें? नहीं, वो कुतियाना का है जी, टेंडर वाला। जी। टेंडर वाला तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था, आज मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इस बार 1 हफ्ते का बोला इन्होंने, अगर कुछ टेंडर के बारे में नहीं हुआ तो हम बड़ा कदम उठाएंगे और ये नहर का जो कार्य है वो संपूर्ण करवाएंगे। हमें चंडीगढ़ मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं इसको लेकर के, लेकिन मामला संज्ञान में नहीं आ रहा है। तो टेंडर किस चीज़ का लगाने की बात करें? रिपेयर का टेंडर होगा? नहीं, वो बहुत पुरानी बनी हुई है, जगह जगह से टूटी हुई है, रीमॉडलिंग होगी। जी। रीमॉडलिंग। पानी अगर उसमें जितना है उतना छोड़ा जाए तो टूट जाए, और थोड़ा छोटे तो चोरी के कारण पानी टैल पर नहीं पहुंचता है, ये बड़ी समस्या है।